हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आरटीटीआई की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। आरटीटीआई के जो बेसिक 3 एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है? द डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर, द टाइप आईडी ऑपरेटर एंड द टाइप इन्फो क्लास। इसमें जो सेकेंड वाला है द टाइप आईडी ऑपरेटर, उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आखिर टाइप आईडी ऑपरेटर होता क्या है और ये किस चीज़ को डिटरमाइन करता है। नाउ आज हम पढ़ेंगे द डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं कि डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर का क्या फीचर है। तो डायनेमिक कास्ट जो है यही है हमारा डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर का। तो पहले समझते हैं डायनेमिक कास्ट होता क्या टर्म। तो इन एन हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होता है उसमें इट इज़ यूज्ड फॉर डायनेमिक कास्ट इज यूज्ड फॉर डाउन कास्टिंग अ बेस क्लास पॉइंटर टू अ चाइल्ड क्लास। यहाँ बेसिकली डायनेमिक कास्ट क्या करता है? बेस क्लास पॉइंटर को चाइल्ड क्लास में डाउन कास्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारा जो कास्टिंग है ऑन सक्सेसफुल कास्टिंग इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ द कन्वर्टेड टाइप। अगर हमारा जो कास्टिंग है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये रिटर्न करता है पॉइंटर ऑफ द कन्वर्टेड टाइप। हाउएवर अगर ये फेल हो जाता है कास्ट करने में इनवैलिड टाइप सच एज ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो है हमारा ये इनवैलिड कास्टिंग टाइप का है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर को पास कर देते हैं डायनेमिक कास्ट में तो ये इनवैलिड शो करता है, ये फेल हो जाएगा। इट फेल्स टू डाउनकास्ट द ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो ये मैसेज क्या प्रिंट करेगा? इनवैलिड टाइप का जो हमने कास्ट दिया है, जैसे ऑब्जेक्ट कास्ट जो दिया है वो इनवैलिड टाइप का है और दैट इज़ नॉट द टाइप ऑफ द डिजायर्ड सब क्लास। जो हमारा डिजायर्ड सब क्लास है उससे जो है ऑब्जेक्ट का जो क्या बोलते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो हमारा डिजायर्ड सब क्लास के पॉइंटर से मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डायनेमिक कास्ट क्या होगा? फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो कास्टिंग जो हमने पास किया है, जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर हमने पास किया वो इनवैलिड टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डायनेमिक कास्ट यूजेस आरटीटीआई, ये आपने समझ गया। एंड द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये जो हमारा नीचे प्रोग्राम है ये फेल हो जाएगा। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। विद द एरर कैन नॉट डायनेमिक कास्ट बी of the type class B of the type to the type class D source type is not confirmed because there is a no virtual function of the base class B। so basically क्या होगा? डायनेमिक कास्ट के लिए एटलीस्ट आपके पास एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। जैसे ये बेस क्लास B है, इसमें अगर एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा तभी जो हमारा जो डायनेमिक कास्ट है वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ एग्जांपल में ही दिखा दिया है कि फॉलोइंग प्रोग्राम फेल्स विद द एरर कैन नॉट डायनेमिक कास्ट बी का जो टाइप कास्टिंग है वो डी में बेस क्लास को मैं डिराइव क्लास, यहाँ जो डी है वो क्या डिराइव क्लास है बी का, तो मैं बेस क्लास के पॉइंटर को डिराइव क्लास में कास्ट नहीं कर पाऊंगा अगर बेस क्लास में हमारा वर्चुअल फंक्शन नहीं है। जो मेन क्या बोलते हैं क्रक्स है वो यही है इस प्रोग्राम का और डायनेमिक कास्ट का कि ये कहता क्या डाउन कास्टिंग अ बेस क्लास पॉइंटर टू अ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ हमारा बेस क्लास है क्लास बी और इसके पॉइंटर को अगर हम चाइल्ड क्लास में डाउन कास्ट करना चाहते हैं तो ये नेसेसरी है कि हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए बेस क्लास में। तो यहाँ देखिए जैसे पहले मैंने क्या किया है, इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस, मैंने एक बेस क्लास नल बेस क्लास को डिटरमाइन किया क्लास बी, इसको मैंने क्लोज किया। यहाँ मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाया क्लास डी बेस क्लास का। फिर मैंने मेन फंक्शन में यहाँ बी का एक बेस क्लास पॉइंटर बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं बी का बेस क्लास पॉइंटर बनाया और इसको डिराइव क्लास में सेव कर लिया न्यू डी। नाउ अगेन मैंने बेस क्लास पॉइंटर को डायनेमिक कास्ट किया डिराइव क्लास पॉइंटर में। यहाँ जो बेस क्लास पॉइंटर को जो मैंने सेव किया था इसको न्यू डी में, अब मैंने इसके रेफरेंस से डायनेमिक कास्ट किया बेस क्लास पॉइंटर जो हमारा डी स्टार था उसको डिराइव क्लास में। ठीक है, डिराइव क्लास पॉइंटर में। नाउ इफ़ डी नॉट इक्वल टू नल, अगर डी नॉट इक्वल टू नल होगा, अगर हमारा डायनेमिक कास्ट का ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया तो हमारा आउटपुट आएगा वर्क्स, एल्स हमारा आउटपुट आएगा कैन नॉट कास्ट बी टू डी स्टार। और ये हमारा नेक्स्ट है टू गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट डायनेमिक कास्ट बी। यहाँ पे हमारा क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट डायनेमिक कास्ट बी ऑफ द टाइप क्लास बी टू टाइप क्लास डी, सोर्स टाइप इज नॉट पॉलीमॉर्फिक। सोर्स टाइप इज नॉट पॉलीमॉर्फिक विच मीन्स क्या हुआ? जो हमारा बेस क्लास है उसमें कोई वर्चुअल फंक्शन है ही नहीं। तो ये हमारा जो हमने जो टाइप पॉइंटर टाइप यहाँ क्या है, हमने जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो पास किया वो इनवैलिड है। तो डायनेमिक कास्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जा रहा है यहाँ पे। सो हमारा इनवैलिड दिखा दे रहा है, एरर आ रहा है हमारे प्रोग्राम में। बट हम अगर यहाँ पे बेस क्लास में एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहा हूँ सच एज वर्चुअल
void fun, ये मैंने एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, नल वर्चुअल फंक्शन, ये क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन कर गया और हमारे को क्या आउटपुट मिला, वर्क्स। इट मीन्स यहाँ पे जो डायनेमिक कास्ट है वो वर्क कर गया। यहाँ पे डायनेमिक कास्ट वर्क कर गया जब हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया बेस क्लास में। पर अगर इसी वर्चुअल फंक्शन को मैं फिर से अगर हटा देता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर 1 सेकेंड, मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब अगेन हमारा प्रोग्राम जो है वो नहीं रन करेगा। देखो फिर से हमें वही क्या मिल रहा है, कैन नॉट डायनेमिक कास्ट बी ऑफ द टाइप क्लास बी टू टाइप क्लास डी। हम बेस क्लास को डायनेमिकली डिराइव क्लास में टाइप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोर्स टाइप जो है वो पॉलीमॉर्फिक नहीं है। सोर्स टाइप पॉलीमॉर्फिक नहीं है, इट मीन्स क्या, जो हमारा जो पॉइंटर रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर रेफरेंस है वो इनवैलिड है। जो हमने पास किया है, कास्ट पास किया है, डायनेमिक कास्ट के लिए जो पास किया पॉइंटर रेफरेंस वो इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन नहीं है, एब्सेंस है वर्चुअल फंक्शन की हमारे बेस क्लास में। अगर हम बेस क्लास में एक वर्चुअल फंक्शन फिर से दिखा रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको कमेंट हटा दे रहा हूँ यहाँ से 1 सेकेंड के लिए, तो हमारा प्रोग्राम फिर से क्या होगा, फिर से रन कर जाएगा। वर्क्स, इट मीन्स क्या, यहाँ डायनेमिक कास्ट वर्क कर गया प्रॉपरली और हमारा बेस क्लास पॉइंटर जो है वो बेसिकली डाउन कास्ट हो गया है चाइल्ड क्लास में। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है डायनेमिक कास्ट का। आप इसे रेफरेंस के लिए अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये इजी प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जा रहा है, मैंने एक बेस क्लास बनाया, एक डिराइव क्लास बनाया, मेन में मैंने बेस क्लास पॉइंटर बनाया, फिर डिराइव क्लास पॉइंटर में मैंने बेस क्लास पॉइंटर को डायनेमिकली कास्ट किया यूजिंग द कीवर्ड डायनेमिक कास्ट। फिर मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई कि इफ जो है डायनेमिक कास्ट जो मैंने सेव किया है मैंने डी में वो नॉट इक्वल टू नल है तो प्रिंट आउट करें मैसेज की वर्क्स एल्स सी आउट कैन नॉट कास्ट बी टू डी। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के इफ एल्स कंडीशन से डील कर रहे हैं। तो हमारा जब फर्स्ट केस है, जब हमने यहाँ पे कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं दिया तो हमारा प्रोग्राम ही रन नहीं कर रहा। क्या लिख रहा है, कैन नॉट कास्ट बी टू डी हमारा यहाँ पे कंपाइलेशन में, क्योंकि जो सोर्स है वो नॉट पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है ही नहीं। पर मैं वंस जब मैं एक वर्चुअल फंक्शन यहाँ वर्चुअल वॉइड फंड डिक्लेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली रन कर जा रहा है और हमारा कास्टिंग प्रॉपरली हो रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है वर्क्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं आउटपुट आ गया वर्क्स। मैं एक बार और आउटपुट दिखा देता हूँ। ये कंपाइलेशन हुआ हमारा, ये आ गया वर्क्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा डायनेमिक कास्ट वर्क कर रहा है। सो आवर डायनेमिक कास्ट इज वर्किंग। सो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।